आप सब आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? ये एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक साधन होता है। ये कह सकते ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को कहते हैं बैटरी। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। तो कॉम्बिनेशन इसका ये देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन में है सीरीज। सीरीज श्रेणी क्रम में इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम में कॉम्बिनेशन करने के लिए हम आइडेंटिकल कह सकते हैं। आइडेंटिकल आपका सेल्स को लेते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है आपका सभी का, यानी जो ये कह सकते हैं ई। आइडेंटिकल कहने का मतलब है सबका विद्युत वाहक बल सामान्य है। और इसमें हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है जो आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो अगर आपका ये सीरीज में है, ये सारे सेल सीरीज में है, नंबर ऑफ सेल्स एन है। नंबर्स ऑफ सेल्स, नंबर्स ऑफ सेल्स कितने हैं? एन। यानी इसको सीरीज में, सीरीज कहने का मतलब है एक एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक, तो इस तरह से जो जुड़े होते हैं उसको सीरीज कहते हैं। अब कहते हैं इसके इक्विवेलेंट हम बात कर ले। इक्विवेलेंट विद्युत वाहक बल कितना होगा? क्योंकि ये जुड़ा होगा, इक्विवेलेंट का कह सकते हैं ई1 ई प्लस ई कहाँ तक? एन तक। ये टोटल कितना हो जाएगा विद्युत वाहक बल? एन ही हो जाएगा। टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एन ही। उसी तरह आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर डॉट 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 कितना? एन तक। तो ये अगर सीरीज में है, रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो ये आपका हो जाएगा एन आर। यानी कैसे हो जाएगा? सीरीज की बात कर रहा है। सीरीज में आप पढ़ चुके हैं, जो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है उसका कितना होता है? एन आर होता है। यानी एन आर का मतलब आर प्लस एन तक, तो ये एन आर हो जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट की बात यहाँ कर लें तो कितना हो जाएगा? आपका एन आर हो जाएगा। अब देखिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसका, इस परिपथ का, इस सर्किट का कितना है? आर है। सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। एक्सटर्नल की बात करें तो टोटल इस सर्किट का जो होगा रेजिस्टेंस कितना होगा? आर टोटल हम कर लेते हैं। आर टोटल इक्वल टू क्या होगा? आर इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल आर। यानी इसका वैल्यू कितना है? एन आर प्लस ये वैल्यू कितना हो गया? आर। ये हो गया आर टोटल। अब निकालना रहता है कि इसमें आपका, इस सर्किट में कितना आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये हम निकालेंगे I इज इक्वल टू सर्किट के लिए टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन कितना? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कर लेंगे तो यहाँ आपका टोटल ईएमएफ कितना हो गया? एन ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? आपका एन आर प्लस आर। ये आपका सर्किट में बहने वाली धारा हो गई, ये आई हो गया। यही आई का वैल्यू हमें निकाला हुआ है। आई इजकल टू कितना हो गया? एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब यहाँ कंडीशन क्या होता है? कंडीशन है आपका कि आपका कंडीशन नंबर 1 हो गया कि ये कंडीशन नंबर 1 है आपका। इसमें आपका हो जाएगा, इस कंडीशन हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए एन आर प्लस आर है, एन आर प्लस आर है, तो वेन इसमें कर सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल हमारा टोटल इंटरनल से रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, यानी आर इज लेस 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 देन किससे? एन आपका आर से। यानी एन आर, इसका वैल्यू हमारा इससे, इसका वैल्यू आर प्लस यानी एन आर टोटल, टोटल एन आर का वैल्यू जो है आपका इस एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यानी इसको हम गौन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एन ई अपॉन कितना हो जाएगा? एन ई अपॉन आपका एन आर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम इसको गौन कर दिए तो ये कट के कितना हो जाएगा? आई इजकल टू आपका, आई इजकल टू ई अपॉन आर हो जाएगा। ई अपॉन आपका आर हो जाएगा। ई अपॉन आर हो जाएगा। यानी ये आपने देखा। सेकेंड केस है आपका। सेकेंड केस के लिए कहेंगे कि ये वैल्यू हमारा काफी बड़ा है। काफी बड़ा है का मतलब ये एन आर वैल्यू यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया। तो उस केस में आपका क्या कह सकते हैं? इस केस में हमने ले लिया। अब एक्सटर्नल को हमको करना है ज्यादा,
तो इस केस में हम कर देंगे सेकेंड केस, आर इज ग्रेटर 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 देन एन आर, देन आई इज इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें गॉन कर देना है, ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर। तो ये आप देख सकते हैं आई इजकल टू कितना हो गया, एन ई अपॉन आर। तो ये जो हमारा कंडीशंस होता है, ये कंडीशन कि जितने नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उतना ही आपका विद्युत धारा का मान ज्यादा मिलेगा, विद्युत धारा का मान ज्यादा आपका मिलेगा। तो ये पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में हम क्या करते हैं कि आपका ये पैरेलल में हमने लिया है, ये आपका एक सेल, दूसरा सेल, और ये आपका तीसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, सब आइडेंटिकल है, ई ई ई, इसका रेजिस्टेंस भी आर आर आर, आइडेंटिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है, ये वैल्यू आपका आर है, इसी से आपका धारा यानी परिपथ से कितना आपका धारा निकलेगा इसे हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा हो गया किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में क्यों कहेंगे, क्योंकि सभी का देखिए धन आपका जो टर्मिनल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु से और ऋण टर्मिनल किससे, दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो ये पैरेलल में हम बात करेंगे, ई जो टोटल होगा ई मैप, ये ई के बराबर है सभी का, एक का यहाँ ई, एक का ये, तो पैरेलल में आपका कितना होगा टोटल, ई टी ई के बराबर होगा। अब आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए आर 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 आपका पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट का निकालने के लिए 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये डॉट डॉट आपका एन तक जाएगा, एन तक ये क्लियर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू एन अपॉन आर, इसलिए आर इक्विवेलेंट इजकल टू आर बाई एन हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हो गया आर बाई एन। अब ये सर्किट का टोटल हमारा कितना रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये वैल्यू हमारा एक्सटर्नल और ये टोटल इंटरनल। तो ये टोटल हम कर लेंगे आर टी इज इक्वल टू आर एन अपॉन आपका हो जाएगा आर, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो अब इसमें हम निकालेंगे आपका कितना करंट सर्किट में प्रवाहित हो सकता है ड्यू टू इस सेल्स के कारण। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे टोटल, वही टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये टोटल हमारा ईएमएफ कितना है, ई है, टोटल ईएमएफ ई है, अपॉन ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन प्लस आर, ये वैल्यू आपका ये आई का। अब इसका देखिए इसमें भी कंडीशंस आएंगे, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कंडीशंस क्या आएगा कि हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल से बड़ा हो, कंडीशन नंबर एक। कंडीशन नंबर दो, अगर एक्सटर्नल हमारा ये टोटल इंटरनल से बड़ा हो, तो इसमें क्या कंडीशन, अब दोनों कंडीशंस की चर्चा करेंगे कि कौन हमारे लिए फ्रूटफुल ज्यादा है, कि ये हमारा कि अगर एक्सटर्नल को हम ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, कि इंटरनल को रखेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए आर ग्रेटर 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 देन आर अपॉन एन, यानी हमारा एक्सटर्नल हमारा ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा है, तो इस केस के लिए ये वैल्यू गॉन कर देंगे, इसलिए आई इजकल टू कितना होगा, ई अपॉन, ये वैल्यू गॉन करेंगे मतलब ओमिट करेंगे, तो आर ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, इसलिए आई इजकल टू ई अपॉन आर हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में करेंगे, सेकेंड केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि आपका आर एन ग्रेटर 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 देन आर है, यानी हमारा एक्सटर्नल हमारा कम है, एक्सटर्नल कम है, इस केस के लिए हम क्या करेंगे, आई इजिकल टू क्या करेंगे, ई अपॉन ये वैल्यू हमारा क्या होगा रखेंगे, ये वैल्यू गॉन कर देंगे आर अपॉन एन, तो ये क्या हो गया एन ई अपॉन आर। तो आप देखिए ये हमारा इस केस के लिए ये वैल्यू फ्रूटफुल ज्यादा होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम ज्यादा रखेंगे। तो अधिकतम विद्युत धारा के लिए हम पैरेलल में यूज करते हैं और अधिकतम ईएमएफ के लिए हम सीरीज में बैटरी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपका मिक्स में, मिक्स में हमारा देखिए एन एन जो है सीरीज में हमने लगा लिया है, आइडेंटिकल सेल ही है,
सबको हमने क्या कर लिया, सीरीज में भी कनेक्ट कर लिया और सभी सीरीज वाले को हमने पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए अधिकतम आपका धारा और अधिकतम विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए हम मिक्स्ड करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल का। क्योंकि हमने बताया कि सीरीज में अधिकतम आपका विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है और आपका पैरेलल में अधिकतम विद्युत धारा प्राप्त होता है। अगर दोनों हमें चाहिए कि हमारा अधिकतम धारा भी चाहिए, अधिकतम विद्युत वाहक बल भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं। इसमें देखिए हमने क्या किया, ये आइडेंटिकल को हमने सीरीज में लगाया, दो सीरीज में, और दोनों को हमने किस में कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें धारा का मान कितना मिलता है। तो एन जो है नंबर ऑफ सेल इन सीरीज हो गया, सीरीज के लिए हमने लिख लिया, और एम क्या है, पैरेलल के लिए हो गया। पैरेलल क्या, पैरेलल में आपका सेल्स है, कितने सेल्स पैरेलल में, ये दोनों को हमने दो आपका पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये कितने हैं, तो इसके लिए हम ईटी का वैल्यू निकालेंगे। टोटल ईएमएफ का वैल्यू कितना है आपका, एनई के बराबर, क्योंकि हमने पहले देखा सीरीज में कितना, सीरीज में हमारा कितना ईटी एनई के बराबर है। अब आर डी का निकालेंगे, आर टोटल का वैल्यू कितना निकालेंगे, आर टोटल आपका क्या, आर टोटल का मतलब है यहाँ पर आर इक्विवेलेंट पहले निकाल लेंगे, सॉरी आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसमें हमने सीरीज के लिए कितना लिया था, एन आर, और अपॉन कितना है, ये हमने पैरेलल में भी कनेक्ट किया है तो ये अपॉन एम हो गया। यानी इस केस के लिए हमने दोनों को मिक्स किया है कि हमारा पहला केस था आर प्लस आर प्लस आर प्लस, ये किसके लिए हमारा है, सीरीज के लिए, तो एन आर हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरे केस के लिए आर इजकल टू हो गया 1/r, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1/r प्लस कितने एम के लिए हो गया, तो ये फाइनली आर इक्विवेलेंट इसके लिए कितना हो गया, यानी आर अपॉन एम हो जाएगा। और ये दोनों को मिलाएंगे तो ये एन आर अपॉन एम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन आर अपॉन एम हो जाएगा। अब इसका टोटल सर्किट का आर इक्विवेलेंट बराबर आर इक्विवेलेंट प्लस आर इजकल टू हो जाएगा आर टोटल। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो गया, एन आर अपॉन एम प्लस आर इजकल टू आपका आर टोटल है, ये हो गया आर टोटल। तो ये आर टोटल का वैल्यू आ गया और ये टोटल हमारा किसका आ गया, ईएमएफ का आ गया। तो आई इजकल टू हमारा वही टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हमने टोटल रेजिस्टेंस यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा है। अब ये टोटल ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया हमारा, एन ई अपॉन ये कितना हो गया, इसमें वैल्यू एन आर अपॉन एम प्लस आर। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे आगे। अब देखिए ये आई इजकल टू निकालेंगे तो इसका देखिए एन ई अपॉन कितना हो जाएगा, एन आर प्लस एम आर अपॉन क्या होगा, एम। तो ये 1/3 के नियम से ऊपर चला जाएगा, एन एम ई अपॉन कितना हो गया, एन आर प्लस एम आर। तो इस तरह से हमारा ये ग्रुपिंग ऑफ सेल में मिक्स में हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या है मिक्स्ड के लिए, कि अधिकतम आपका विद्युत वाहक बल भी मिलेगा और अधिकतम ईएमएफ जिसको कह रहे हैं, और अधिकतम आपका करंट भी मिलेगा। इसलिए हम ये ग्रुपिंग ऑफ सेल में मिक्स कर लेते हैं। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका सीरीज में आपको अधिकतम ईएमएफ बल प्राप्त होगा, मैक्सिमम ईएमएफ प्राप्त होगा, और आपका पैरेलल में क्या होगा, मैक्सिमम करंट प्राप्त होगा। अगर दोनों चाहिए तो हम मिक्स करते हैं, मिक्स में आपको इस तरह से आई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल को कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट सीरीज, सेकेंड पैरेलल और थर्ड आपका मिक्स, तीनों। तो इसमें हम देख फाइंड आउट रिजल्ट क्या किया कि करंट हमारा मैक्सिमम किस में मिल सकता है, करंट हमारा मैक्सिमम पैरेलल में मिलेगा, मैक्सिमम ईएमएफ किस में मिलेगा, मैक्सिमम ईएमएफ सीरीज में मिलेगा, और दोनों अगर हमें चाहिए तो हम मिक्स में कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्लियर किया। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। धन्यवाद।